एक तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तो ये रोज रोज घर से निकल के कैसे आ जाती है? अरे तू मेरे रोज रोज निकलने को छोड़, उस बुढ़िया को देख, कसम से हर बार मौत को चकमा दे के आ जाती है। अब देखो ना उसको, जिए जा रही है जबरदस्ती में। अगर वो वक्त से निकल लेती ना दुनिया से तो उल्फत भी रुलती फिरती अपने महल में। जो उसने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो उसकी किस्मत यही होनी चाहिए। दूसरों के जज्बात की हंसी उड़ाने वाले का अंजाम ना यही होता है। हाय शबनम, तू दुखी ना हो, तेरे से की खुशियां ना तुझे जरूर मिलेंगी। और रही बात उस उल्फत की, तो उसको तो तू दफा ही कर दे, वो तो अपने सगों की नहीं है। सही कह रही है। हाँ बहन, पैसा चीज ही ऐसी है, रिश्तों के तकद्दुस को तबाह कर देता है। अरे क्या बताऊं कैसे ढंग बदले हैं उसके। ऐसा जलील किया उसने शफक के बाप को, भाई तौबा। अरे तौबा तौबा, खरबे कयामत है भाई, मेहमानों के साथ कोई ऐसा सलूक करता है? अरे मेहमानों को तो तू गोली मार दे शकूरन, लेकिन जिस तरह वो शफक को घर से निकाल रही थी ना, मुझसे तो ना देखा गया भाई। अब देखना, सारी आसाइशें खुशियां सब कुछ शफक ने दी थी उल्फत को, और उसी की दुश्मन हो गई वो। अरे दफा कर, उसका तो खून सफेद हो गया। है मैं तो इंतजार ही करती रह गई कि कहानी में अब ट्विस्ट आएगा, अब ट्विस्ट आएगा, या तो बहू के उजड़ने का या माँ के मरने का, लेकिन कमबख्त कुछ भी ना हुआ। जैसी इसकी हरकतें है ना, तेरी ख्वाहिश तो जल्द पूरी होगी, देख लेना तू। अच्छा भाई, मैं तो चलती हूँ। हाय अल्लाह, जैसी नमक हराम है ना ये, कुछ भी पेट में नहीं रख सकती। चल जाने देना, दफा कर। तू कुछ खाने को ले आ। ये ठूस तो रही है तू, हर बार कहती है मैं कुछ ना कुछ लेकर आऊंगी और मेरे घर में आकर चुप। अगली बार लेकर आऊंगी ना। छोड़ दे ना दीदी। ये लो शफक, तुम्हारी चाय। है कहाँ जा रही हो? आपको जाने का कह नहीं सकती, इसलिए खुद जा रही हूँ। आपको मेरे साथ नहीं होना चाहिए शाहान। तो फिर किसके साथ होना चाहिए मुझे? वहीं जहाँ आपकी जगह है। कहाँ है मेरी जगह? वहां जहाँ मैं नहीं हूँ। शफक, क्या हो गया? क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? पहेलियां नहीं बुझा रही, हकीकत बयान कर रही हूँ। अच्छा, और ये कौन सी हकीकत है जो मुझे समझ नहीं आ रही? क्योंकि आप वो नहीं देख रहे जो मैं देख रही हूँ शाहान। और हकीकत से आगाही बहुत तकलीफ देती है। क्या हो गया शफक? क्यों सोच रही हो ऐसा? सोच नहीं रही हूँ, महसूस कर रही हूँ इस तकलीफ को, जो मुझे इस बात की आगाही दे रही है कि जिस रिश्ते को मैंने अपनी हर सांस के साथ बांधा हुआ है, उसमें तो मेरी कोई जगह बनती ही नहीं है। पता नहीं ये वक्त ऐसी बातें करने का है या नहीं, मगर अपना घर बनाने की ख्वाहिश मुझे आपकी जिंदगी में ले तो आई, मगर इस फ्रेम में मेरी कोई जगह नहीं है। ये तस्वीर तो पहले से ही मुकम्मल है। मैं मिसफिट हूं। मेरा चले जाना ही बेहतर है। दीवार पर लगे फ्रेम को तो देख लिया तुमने, लेकिन जो तुम्हारी तस्वीर मेरे दिल में है, उससे नजरें क्यों चुराती हो? यहां रहती हो तुम, यहां बसती हो तुम, ये है तुम्हारी जगह। इसके अलावा और कोई जगह चाहिए तुम्हें? शफक, हर गुजरते दिन, हर गुजरते लम्हे मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत बढ़ती जा रही है, तुम्हारी कदर बढ़ती जा रही है। अम्मा की मोहब्बत पर तो शक नहीं है ना तुम्हें? और जहां तक रही उल्फत की बात, ट्रस्ट में वो भी तुमसे मोहब्बत करती है। Really? हाँ, लेकिन उसकी मोहब्बत भी वैसी है जैसी वो खुद है, कॉम्प्लिकेटेड। उसे अपनी खुद समझ नहीं आती और जिससे मोहब्बत कर रही है उसको भी समझ नहीं आती। लेकिन प्लीज वक्त दो चीजों को, और आइंदा कभी ऐसा सोचना भी मत।
जब यकीन आ जाएगा ना तो सोचना भी छोड़ दूंगी। अरे कहाँ रह गई शफक? बुलाया नहीं तूने? कब से बुला रही हूँ मैं। कह दिया था आती होगी। हमें आपने मुझे बुलाया? यहाँ बैठ मेरे पास। अब माँ से मिलने के लिए तुझे बुलाना पड़ेगा? नहीं, मुझे लगा आप आराम कर रही हैं। मेरा आराम तो बेटा तुम दोनों की खुशी में है, तुम दोनों की आसूदगी में है। देखो मेरी बात सुनो तुम दोनों। मैंने और तुम्हारे अब्बा ने इस घर की बुनियाद रखी थी। अब तुम तीनों बच्चों का काम है, तुम्हारा और शाहान का, कि वो इस घर की तामीर करें, इसकी खुशियों को कायम रखें। पता नहीं मेरी जिंदगी कितने दिन की है, किसी को नहीं मालूम, लेकिन जितने दिन भी मैं जिंदा हूँ मैं ये चाहती हूँ कि इस घर में सुकून हो, ये घर शादाबाद रहे, सब लोग यहाँ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, खुशी के साथ। मेरा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। खुदा ना करे, कैसी बातें कर रही है? मेरे आपके दुश्मन पगली है बिल्कुल। खुदा ना खास्ता कि इसमें क्या बात है बेटा, जाना तो हम सबको एक ना एक दिन, लेकिन मैं इस इत्मीनान के साथ इस दुनिया से जाना चाहती हूँ कि मेरा घर आसूदा है, तुम लोग सब खुश खुर्रम हो, सब ठीक ठाक है इस घर में। अगर मैं इस तरह से जाऊंगी ना, मेरा आगे का सफर बहुत आसान हो जाएगा। पिछली बातें याद करने का कोई फायदा नहीं है बेटा, तल्ख बातें याद करने से कड़वाहट और बढ़ जाती है। हमें सब कुछ ठीक है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? तो फिर मुझसे एक वादा करो, दोनों हाथ दे अपना, ये देख, जो कुछ भी हुआ उसे तुम दोनों भूल जाओ। वादा? वादा करते हैं। क्यों चपा? अब हमारी सारी खलिश, सारी शिकायत दूर हो गई हैं। क्या सोचने लगी? भाई अगर कुछ बुरा लगा तो लो मैं कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर सब ठीक है तो चलो आप गले मिलो। अम्मी अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं डैड से जाके मिलाऊं? लो, ये भी कोई पूछने की बात है? जरूर जाओ बेटा। खुल के मिलो क्या, तुम कुछ दिन रह के आ जाओ। वो क्या है ना कि मैके का सुकून तो नसीब वालों को मिलता है। उल्फत बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें जाना चाहिए और कुछ दिन वहाँ रह के आओ। बस मेरी तबीयत जरा ठीक हो जाए तो मैं भी इंशाल्लाह जरूर जाऊंगी भाई साहब के पास माजरत करने के लिए। उनको भी बहुत दुख पहुंचा होगा ना। मैं डैड को जाके फोन करके बताती। अरे वो कहाँ गया वो झुंझुना जो तुमने मुझे दिया था? ढूंढ के दे मुझे, कहाँ है वो घंटी वंटी? कोई काम है तो मुझे बता दे। नहीं, ये तूने इतने सारे जो नौकर रखे हैं ऐश करने के लिए रखे हैं, वही करेंगे ये काम। कुछ नहीं होता, मैं कर दूंगी। क्या काम है? शान को बुलाना। इसी बात मैं बुलाती हूँ। हाँ, और उससे कह देना कि शफक को उसके बाप के घर छोड़ा है। बहुत प्यारे लग रहे हो। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? अपनी उल्फत को, जिसके चेहरे पे शिकायत की कोई शिकन नहीं, बल्कि मोहब्बत की नरमी है। लो, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं कोई कुरान गाया हूँ। नहीं, मेरी मोहब्बत कभी तुम्हें इस हद तक नहीं पहुंचने देगी। सच्ची? मुझे
शाहान, नाराज हो? था, अब नहीं। सॉरी। पता नहीं गुस्से में आके मैं क्या क्या कह देती हूँ, फिर बाद में मुझे रियलाइज होता है कि गलत कह दिया। बहुत दिल दुखाया ना मैंने तुम्हारा। हाँ, दिखाया तो था, लेकिन दिल जोड़ने का हुनर भी बखूबी आता है तुम्हें, इसलिए जो हुआ भूल जाओ। तो ना, तो एक काम करते हैं, तुम जल्दी से शफक को छोड़ के आओ, फिर हम रात को डिनर साथ करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन एक शर्त। क्या? तुम्हारे कुक के हाथों का डिनर नहीं खाऊंगा मैं, तुम अपने हाथों से बनाओगे। सही, मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी, बस खुश। बाय बाय, जल्दी आना। बस मेरा बच्चा, बस। देखो शाहान क्या सोचेगा कि बेटी बाप को रुला रही। डैड आपको तो इतना दुख हुआ होगा। अभी तो ये आंसू दुख दे रहे हैं। तुम कैसे हो? शर्मिंदा हूं, जो कुछ हुआ उसके लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूं अंकल। कम ऑन शाहान, गलतियां हो जाती हैं, इनका कफारा शर्मिंदगी में झुका हुआ ये चेहरा है। बस मैं तो इतना जानता हूं कि बाकी किसी चीज में कोई गुंजाइश नहीं रहती। मैं सब कुछ बोल चुका हूं। मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश है, मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं है। ये कहकर आपने मेरे दिल का बोझ बहुत हल्का किया है। थैंक यू अंकल। नो थैंक यू। अच्छा, इसी खुशी में हम आज रात का खाना साथ खाएंगे। ओके? ऑफ डैड, इसीलिए तो हम आए। ठीक है। देखो, मुराद के हाथ में तो जायका बिल्कुल नहीं रहा। तुम ऐसा करो, तुम किचन में जाओ और तुम खाना बनाओ और हम साथ खाएंगे, ठीक है? मैं भी लेकर आती हूँ। जाओ। बस 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 और नहीं। अरे शाहान, अभी तो और बहुत से किस्से बाकी है। अभी और भी है। हाँ, कभी डैड से ना उनके और मलिक अंकल के किस्से सुनना। डैड शतरंज खेलते हुए इतनी चीटिंग करते हैं, शाहान इतनी चीटिंग करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। डैड आप वैसे हद से गुजर जाते हैं। ये इल्जाम है। अब देखो, ये गलत कह रही है, तुम इसकी बात न सुनना। और वो जो मलिक है ना, वो अपनी हार को जीत में बदलने के लिए इससे शिकायत करता है। डैड आप क्या कह रहे हैं कि मलिक अंकल को शतरंज नहीं खेलना आती? रियली? हाँ, तो तुम अपने बाप पर शक कर रही हो? अरे नहीं भाई, नहीं, ये तो सरासर इल्जाम है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान एक और बाजी होगी ताकि इसको पता लगे कि मैं अभी तक चैंपियन हूँ।
मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ आप चीटिंग करते। he is my son, he is my son। तुम बदल गई हो। ठीक है, पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। मैं देखूंगी, आप मेरे शौहर के साथ नहीं कर सकते। रखो, कैमरे लगा लो, 5-6 कैमरे लगा लेना उसके ऊपर से। किसका फोन है? नहीं नहीं, किसी का नहीं। हाँ तो बिल्कुल सही है, एक और गेम लगा लेते हैं, पता लग जाएगा। हाँ, yes। I have my eyes on you. I have my eyes on you. लो भाई, तुम्हारी क्वीन तो गई। Oh, how is that possible? पुराना खिलाड़ी बस तुम्हारी बीवी नहीं मानती। ओके, अब तो मेरा जीतना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है आपका ये गेम तो लंबा चलेगा। कॉफी बना के लाऊं? हाँ हाँ, देखिए और पूछ। अभी लेकर आती हूँ। Go ahead। बहुत देर कर दी। अगर देर ना करता तो इतनी बड़ी खुशी हासिल ना कर सकता और मिल ना पाता अपनी इस पुरानी उल्फत से। वो उल्फत जिसके लिए मेरे इंतजार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। खाना गर्म करूं या खा के आए हो? नाराज हूं। बनता तो है नाराज होना। इतनी देर इंतजार जो करवाया, इस इंतजार का हर लम्हा मुझ पर कर्ज है। इसका कफारा तो अदा करना होगा। अब वो कैसे? पहले तो उस जायके को चखूंगा जो तुमने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया। इसका मतलब खाना खा के नहीं आए?
उसके हिस्से का खा कर आया हूं, लेकिन तुम्हारे हिस्से की जगह अब भी बाकी है। मोहब्बत में हमेशा तरतीब का कायल होना। आपकी इस तरतीब ने तो मेरे यकीन को टूटने नहीं दिया। मैं खाना गर्म करती हूँ। ओके। सुनो, खाने के बाद हम तुम्हारी इतनी बड़ी स्क्रीन पर मेरी उल्फत की फेवरेट मूवी देखेंगे। गर्म करके आती हूँ। Welcome to Pakistan Air Force Academy. हेलो। क्या कर रहे हैं? मैं सो रहा था, और क्या। लेकिन मुझे तो नींद नहीं आ रही। तो मुझे आपकी याद आ रही है। क्या करूं? आ जाऊं? मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी याद आना बंद हो जाए और तुम पर नींद मेहरबान हो जाए? उसकी तो बस एक ही सूरत है, आप मुझसे बातें करते रहें जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती। जो हुक्म। उल्फत कहाँ है? सो रही है। और आप उसके सर पे बैठ के मुझसे बातें कर रहे हैं, उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी? अरे नहीं, बाहर आ गया हूं मैं। Come on, शफक, ये कैसा सवाल है? मोहब्बत का सवाल है और मुझे जवाब भी मोहब्बत से चाहिए। अच्छा, तो मेरी मोहब्बत पर शक कर रही हो क्या? मुझे यकीन करना है कि मैं असल में मोहब्बत की फिजा में सांस ले रही हूँ। किसी के सामने मुझे इतना मोतबर कर दिया है कि मुझे खुद ही यकीन नहीं आ रहा। मोतबर तो मैं हो चुका हूँ। मुझे लगता है कि शायद तुम मेरी किसी दुआ का सिला। मैं चाहूंगी तो वो लफ्ज़ बयान नहीं कर सकता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ शफक। दिलो जान से कबूल है मुझे आपकी ये मोहब्बत। आखिर इसी मोहब्बत ने तो आपको नींद से जगा दिया है ना? याद का क्या है शफक, बताकर थोड़ी आती है, लेकिन बस कुछ मजबूरियां पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं। इसलिए मैं तुमसे 4 ब्लॉक के फासले पर होते हुए भी ब्लॉक हुआ बैठा हूं। आप उल्फत को बीड़ी कह रहे हैं? हाँ? आहिस्ता सुन लेगी। तो कैसे सुन लेगी? सो रही है वो। क्या हो? खामोश क्यों हो गए? नहीं, वो मुझे पता नहीं क्यों लगा कि उल्फत मेरे आसपास है। ये होती है ना असल मोहब्बत। साथ है भी नहीं लेकिन साथ महसूस हो रही है। आपके अंदर बसती है ना, इसलिए। तुम्हें बुरा लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं।
बस इस बात का एहसास हो गया कि आप किसी और का वक्त किसी और को जबरदस्ती नहीं दे सकते। किससे कह दिया तुमसे कि मैं किसी और का वक्त तुम्हें दे रहा हूं? अगर उल्फत मेरा दिल है ना तो तुम धड़कन हो। धड़कन के बिना दिल बेजान है। तुम दोनों में मेरी जान है शफक। तुम दोनों के बिना मैं बेजान हूं। मान लिया जनाब। चले अब सो जाएं, काफी रात हो गई है। नहीं, अब आप मुझसे सारी रात बातें करेंगी जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती। क्या बात है, चाय बनाना भूल गई हो क्या? मैं चाय बनाना तो नहीं भूली हूँ, अलबत्ता आपने जरूर जायका बदल लिया, मोहब्बत की तरह। नहीं चाहती हूँ। आप लेकर क्यों जा रही हो? जब नया जायका मुंह को लग जाए तो पुरानों की जगह खत्म हो जाती है, इस चाय की तरह। उल्फत, क्या हो गया? तुम्हें नाराज क्यों हो रही हो? क्यों? अब क्या नाराज होने का हक भी नहीं है मेरे पास? अरे बाबा, सारे हक तो आप ही के पास महफूज है। अच्छा चलो, बटनी बंद कर दो, थोड़ी हेल्प ही कर दो मेरी। क्या बात है, बड़ी मोहब्बत आ रही है। जान से प्यारी हैं आप पे तो सिर्फ प्यार ही आता है। वैसे बची हुई मोहब्बत लुटाने का भी अपना ही मजा है ना। जैसे जैसे कोई किसी को खैरात में मोहब्बत दे रहा हो। कहना क्या चाहती हो? क्यों, कुछ गलत कह दिया क्या? सही सही बताइए, यूं मोहब्बतें बांटते बांटते थकते नहीं हैं आप? भाई मैं तो कहती हूँ मानना पड़ेगा, प्यार के अच्छे खिलाड़ी हैं आप। मौके पे चौका लगाना तो कोई आपसे सीखे। अब देखिए ना, हमारे इतने करीब होते हुए भी आप खुद को ब्लॉक समझते हैं, वो भी 4 ब्लॉक की दूरी पे। गलत बात है, इतना नहीं तड़पना चाहिए। भाई मुझे कह दिया होता, मैं चौकीदार से कहकर दरवाजा खुलवा देती। यूं सारी रात लॉन में बैठ के बातें तो ना करनी पड़ती। अच्छा, तो तुम हमारी बातें सुन रही थी? तो वाह, क्या बातें भी नहीं सुन सकती? भाई आप जब खुले आसमान तले मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, तो हम क्या बातें भी नहीं सुन सकते शान साहब? उल्फत, अब तुम बिला वजह हद से आगे बढ़ रही हो। मैं हद से आगे बढ़ रही हूँ? मैं? और तुमने तो सारी हदें ही क्रॉस कर दी हैं। शर्म नहीं आती? शर्म? क्यों आए मुझे शर्म? अपनी बीवी से बात कर रहा था, किसी और से नहीं। इतनी ही तड़पती तो वहीं रह जाते ना। यहाँ मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? मेरे पास आके ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? बात को मत बढ़ा। मैं बात को बढ़ा रही हूँ? चलिए मैं बात बढ़ा रही हूँ। और आपने तो बात खत्म ही कर दी है। जब सारी मोहब्बत वहां निछावर करनी होती है तो यहाँ आते क्यों? वहीं रह जाया करो ना, उसके पास, उस दिल की धड़कन के पास जिसके लिए तुम्हारा दिल तड़पता है। क्यों तड़पा रहे हो उस दिल को? जाओ उसके पास जाओ। बस उल्फत बस, एक और लफ्ज नहीं, वरना मैं। वरना क्या? क्या बोलो? क्या मुकम्मल करो ना जुमला। उल्फत। क्या उल्फत? बोलो ना, अगर मेरी जबान ना रुकी तो तुम्हारा हाथ नहीं रुकेगा। मारोगे ना? लो मारो मेरे चेहरे पे, मारो। तुम्हें तो वैसे भी लाइसेंस मिल गया है। हो क्या तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो गई हो। तुम्हारी बेवफाई ने पागल कर दिया मुझे। इतना सामने खड़ी फिर भी तुम्हें नजर नहीं आ रही हूँ मैं। समझने की कोशिश करो। क्या समझू? क्या समझू मैं? अरे मेरे शोहर को दूसरी औरत की तन्हाई का एहसास है, मेरा अकेलापन नजर नहीं आता? नहीं भाई नहीं, मैं तो ततुल मोती नहीं देख सकती। बस बाबा,
मत रहो यहाँ, जाइए जाइए शान साहब, कोई 4 ब्लॉक की दूरी पे आपका इंतजार कर रहा है, जाइए। उल्फत, क्यों नाराज होके जाओगे क्या? नाराजगी वहां होती है जहां कोई रिश्ता बाकी रहा हो। आप तो वैसे भी सारे रिश्ते तोड़ने पे तुले हुए हैं। हेलो। हाँ जी, तो नाश्ता कर लिया आपने मेरे बिना? और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? मेरी तो अभी सुबह की चाय भी नहीं आई, मैं नाश्ता कैसे करूंगी? बाय द वे, उल्फत ने चाय बना के दे दी आपको? आपकी भी तो सुबह उसकी चाय के बगैर शुरू नहीं होती। हाँ शायद, लेकिन लगता है मैं ही इस प्यार के काबिल नहीं हूं। क्या हुआ शान? उल्फत की चाय ने भी आपका मूड ठीक नहीं किया? कभी कभी ये चीजें परेशानियों को बढ़ा देती हैं। मैं समझी नहीं। समझ तो मैं भी नहीं रहा, लगता है कहीं फंस गया हूं। किस चीज में? प्यार के इतने बड़े सहरा में जो कभी समंदर हुआ करता था। शान, इज एवरीथिंग ऑलराइट? हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम बस तैयार रहना, मैं शाम को तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। ओके? ठीक है। किसका इतनी शिद्दत से इंतजार हो रहा है? सोच रहा हूँ तुम्हारे उठने की टाइमिंग बदलने की। सॉरी, शान से बात कर रही थी ना रात को। शान से पूरी रात बात करती रही? हाँ, शान से बात कर सकती हूँ डैड, मेरा हस्बैंड है। लेकिन वो उल्फत का भी हस्बैंड है शफक, उसने अच्छा नहीं किया, ये बहुत ज्यादती है। शान को मना करना पड़ेगा। डैड, अगर उसको मुझसे बात करने से कोई इशू होता तो वो खुद ही नहीं कहता ये बात। देखो, उससे बात करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन शान को भी अदल से काम लेना होगा। देखो, 2 शादियां करना जितना आसान है, उसे निभाना उतना ही मुश्किल है। और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुश्किल में आओ। कुछ दिन पहले जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद तो तुम्हें एहतियात करना चाहिए। और इस बात का इतलाक शान पर भी होता है। देखो बेटा, इस वक्त मेरा कहना तुम्हें नागवार गुजर रहा होगा, लेकिन तुम बैठकर सोचना। देखो बेटा, तुमने इस रिश्ते को कायम रखना, मैं तुम्हें दोबारा टूटते हुए नहीं देख सकता। देखिए मैडम, आप ठीक नहीं कर रही हैं। आप अपना प्रोसेस जब तक ठीक नहीं रखेंगी तब तक आसन सही नहीं होगा। अपने आप को रिलैक्स रखिए। भाई, मुझसे नहीं हो रहा कोई आसन वासन, जो मैं नहीं कर रही। आसन करो। अच्छा आप रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। आप आए, नीचे बैठो, आए। एक टांग पे नहीं खड़ी होंगी मैं। अच्छा, रिलैक्स। ओके, ब्रीथ इन करें, ब्रीथ आउट अगेन, यस, ब्रीथ आउट।
आउट तो बोले, मर जाऊं क्या? कर दिया।